एक गांव में दो अनाथ लड़कियां रहती थी, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो बहुत ज्यादा गरीब भी थी। उनमें से एक लड़की की उम्र 18 वर्ष और दूसरी की उम्र 13 वर्ष की थी। बड़ी लड़की का नाम रोशनी और छोटी वाली का नाम मीना था। दोनों ही बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि रोशनी ने ही मीना को पाला था। क्योंकि जब उनके माता पिता की मौत हुई थी तब रोशनी मात्र 8 साल की थी और इसलिए मीना भी अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, रोशनी अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी उनके घर के सामने से कुछ कावड़ियां निकलते हैं, जो भोले बाबा का जयकारा लगा रहे थे। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। उनको देखकर मीना अपनी बहन रोशनी से बोलती है, दीदी ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये भोलेनाथ का जयकारा क्यों लगा रहे हैं? अरे बहन, ये लोग कावड़ियां हैं और ये लोग भोले बाबा के मंदिरों की यात्रा करते हैं। इनसे इनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है दीदी? तो हम लोग भी भोलेनाथ की कावड़ यात्रा करेंगे, क्योंकि हम लोग भी तो बहुत गरीब हैं। हम लोग भी भोलेनाथ से कहेंगे कि हम लोगों को भी अमीर बना दो, तो शायद वो हमें अमीर बना देंगे। क्या आप कावड़ यात्रा करोगी दीदी? कावड़ यात्रा सरल नहीं होती है। इसमें बिना रुके हमें निरंतर चलना पड़ता है। साथ ही हमें कावड़ को भी नीचे नहीं रखना होता। और तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो, ना ही मैं अकेले कावड़ यात्रा कर सकती हूँ। नहीं, मुझे जाना है दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो बस अब कावड़ यात्रा करनी है। मैं भी भोलेनाथ के दर्शन करने जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की जिद के आगे वो अपनी पड़ोस में रहने वाली चाची सीमा के घर जाती है। अरे चाची, मेरी बहन कावड़ यात्रा के लिए जिद कर रही है, पर मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे इसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हो? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और इसके बाद सीमा रोशनी को सब कुछ बता देती है कि कैसे कावड़ यात्रा को पूरा किया जाता है। इसके बाद रोशनी अपने घर पर आती है और अपनी बहन को सारी बात बताती है। इसके बाद वो लोग कावड़ यात्रा की पूरी तैयारी कर लेते हैं। गरीब होने की वजह से वो अपनी कावड़ को सादा ही रखते हैं और सोमवार वाले दिन वो दोनों कावड़ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और वो लोग काफी दूर तक पैदल चले जाते हैं, जिस वजह से उनके पैरों में दर्द होने लगता है। दीदी, मेरे पैरों में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा दीदी। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। दर्द तो मेरे पैरों में भी हो रहा है, पर हमें इस कावड़ को रखना नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और ये कहकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोशनी कावड़ को अपने हाथ में पकड़े रहती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोनों फिर से चलने लगते हैं। रोशनी अपनी कावड़ यात्रा सोमनाथ में पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो सोमनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं। पर सोमनाथ अभी बहुत दूर था और वहां पहुंचने में उन्हें पूरे 2 दिन लगने वाले थे। चलते चलते रात हो जाती है और वो लोग एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं और वहां पर और भी कावड़िया सो रहे थे। अगले दिन वो फिर से चलने लगते हैं। अभी वो चल ही रहे थे, तभी अचानक मीना को पीछे से एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे मीना सड़क के किनारे बनी खाई में गिर पड़ती है। पर वो एक पेड़ को पकड़ लेती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अपनी बहन को यूं खाई में लटका देखकर रोशनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कावड़ को एक पेड़ पर लटका देती है और वो रोते हुए भोलेनाथ को याद करती है और मदद के लिए आवाज लगाती है।
अरे, यहाँ पर कोई है जो हमारी मदद कर सके। मेरी बहन खाई में लटकी हुई है, कोई तो हमारी मदद करो। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। रोशनी की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मीना को खाई से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद वो लोग मीना को खाई से बाहर निकाल लेते हैं। अपनी बहन को सही सलामत देखकर रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह भोलेनाथ और उन लोगों का धन्यवाद करती है। तू ठीक तो है ना मीना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं और उस दिन की पूरी यात्रा के बाद वो लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं और अपनी कावड़ यात्रा को पूरा करने लगते हैं। और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अपनी कावड़ यात्रा को पूरा कर लिया था। एक गांव में सोनल और दिशा, दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनल 12 साल की और दिशा महज 8 साल की थी। उसके माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सोनल और दिशा भी उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाया करती थी। एक दिन की बात है, सोनल, हम जंगल में मिट्टी लेने जा रहे हैं, तुम दिशा का ध्यान रखना। ठीक है माँ। और वो दोनों जंगल में मिट्टी लेने चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में मिट्टी भर रहे थे तभी अचानक वहाँ कुछ सांप आ जाते हैं। मिट्टी भरते हुए मोहन सांप पर पैर रख देता है और सांप उन दोनों को काट लेता है, जिस वजह से जंगल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव के कुछ लोग उनको उठाकर घर लाते हैं। सोनल और दिशा उन दोनों को देखकर बहुत रोते हैं। अब वो दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद सोनल और दिशा ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके माता पिता कुम्हार थे, जिस वजह से उन्होंने भी वही काम सीख लिया था। अब वो रोज जंगल से मिट्टी लाते और उनसे बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते। उसी से उन दोनों की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, सोनल और दिशा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तभी दिशा अपनी बहन सोनल से कहती है, दीदी, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए हैं? क्योंकि हमें घर भी तो ठीक करना है। हाँ, मुझे पता है कि हमारा घर काफ़ी टूटा फूटा है और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम घर को ठीक करा लेंगे। ठीक है दीदी, चलो हम लोग काम करते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है और हमें बर्तन उठाकर अंदर भी तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो दोनों मिट्टी के बर्तन उठाकर घर में रख लेते हैं और रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है। दीदी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो छत से पानी भी टपक रहा है। अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, कुछ देर में बारिश बंद हो जाएगी और पानी टपकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब उनके घर में पानी भरना शुरू हो गया था और उनके मिट्टी के बनाए बर्तन भी खराब हो गए थे। सुबह होने पर जब वो दोनों बहनें उठती हैं तो वो देखती हैं कि बारिश का पानी उनके घर में भरा हुआ है और उनके मिट्टी के बर्तन भी इस वजह से खराब हो गए हैं। ये देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे, हमारे तो सारे बर्तन खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाए थे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमारा घर ठीक होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर से पानी को निकालने लगते हैं। जब घर से पानी निकल जाता है तो वो दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाया करते थे। वो लोग जंगल से मिट्टी लाया करते थे
क्योंकि जंगल में मिट्टी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों जब मिट्टी को खोदते हैं, तभी सोनल की नजर एक बांस के पेड़ पर पड़ती है और बांस के पेड़ों को देखकर सोनल के मन में ख्याल आता है। अरे देखो दीक्षा, यहाँ पर कितने सारे बांस के पेड़ हैं। मैंने सुना है कि बांस के पेड़ का घर बहुत मजबूत होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बांस जल्दी पानी में खराब भी नहीं होता। और वैसे भी हमारा घर तो टूट गया है और हमें अब एक नए घर की जरूरत है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है। क्यों ना हम लोग बांस का ही घर बनाएं, क्योंकि इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा बांस का घर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी, पर हम लोग बांस को घर तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बांस तो बहुत भारी होता है। तू चिंता मत कर, हम दोनों हर रोज 2 बांस लेकर जाया करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे बांस हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग मिट्टी खोदने के लिए बांस के पेड़ों को काट लेते हैं और 2 बांस को घर ले आते हैं। अब वो दोनों बहनें रोजाना अपने घर पर बड़े बड़े बांस लेकर आया करते थे। धीरे धीरे करके अब वो अपने घर पर बहुत सारे बांसों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब उनके घर में बहुत सारे बांस इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनल उन बांसों को काटकर अपना घर बनाने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पुराने घर जैसा ही बांस का घर तैयार कर देती है। एक दिन की बात है, सोनल बांस का घर बना रही होती है। तभी अचानक बहुत तेज पानी बरसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तब तक उन दोनों का आधा बांस का घर बन गया था और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि पानी ने उनके बांस के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उन लोगों के मिट्टी के बर्तन खराब हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर से सोनल बांस का घर बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपने बांस का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, हमारा बांस का घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कारीगर है ना। जब हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं तो बांस का भी घर बना सकते हैं। और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी, क्योंकि अब उन दोनों के पास बांस का घर था जो काफी ज्यादा मजबूत था और उनके पैसे भी बच गए थे, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े और अपने बांस का घर सजाने के लिए सामान लिया और वो दोनों बहनें खुश होकर उस बांस के घर में रहने लगी थी।